है पोर्ट्स। पोर्ट्स इन द सेंस के नेटवर्किंग फील्ड का पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स का मीनिंग बहुत सारा अलग अलग होता है कि भाई बंदरगाह वाले पोर्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे कि नेटवर्किंग में पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो टॉपिक वहां से स्टार्ट होता है, डेफिनेशन। कोई भी टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक या वर्ड लेते हो तो उसका मेन डेफिनेशन आपको याद रहना जरूरी है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रट्टा मारो या दिमाग में वो पढ़ डालो, आपके अपने हिसाब से जो कंसेप्ट होगा ना वो समझो। तो कोर्स का मीनिंग क्या होता है, हर एक बच्चों का जो मीनिंग होता है ना उसके कंसेप्ट नजरिए देखने से अलग अलग होता है। हमको कंसेप्ट पकड़ के अपने हिसाब से समझना है, वही है। मैं अगर स्क्रीन पे आप देखोगे तो बेसिक डेफिनेशन अगर दे दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही डेफिनेशन सच होगी और यही डेफिनेशन आपको याद रखना है। आप अपने हिसाब से डेफिनेशन याद रखो, आप अपने हिसाब से सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ो कि पोर्ट्स का मीनिंग क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका फंक्शन, फंक्शन मतलब वो काम क्या करता है पोर्ट्स, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हर एक चीज गूगल पे अवेलेबल मिलती है, हर एक यूट्यूब पे अवेलेबल मिलता है। जब भी कोई डाउट हो बस वो आपको दिमाग पे लेना है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स पे। सो जनरली जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो अगर मैं आपको पीसी या सीपीयू के बारे में बताऊं तो वो अलग हो जाएगा। इन द सेंस के स्क्रीन पे देखो अभी, ये सीपीयू का बैक पोर्शन है, सीपीयू लैपटॉप राइट साइड वाला है। तो आप यूएसबी केबल डालते हो, राइट, ऑडियो जैक डालते हो। आप लैपटॉप अगर आपके पास है, ठीक है ना, तो आप अगर आपको कोई ऑडियो सुनना है तो अभी तो ब्लूटूथ आ गया है तो ब्लूटूथ के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, नहीं तो ऑडियो जैक भी होता है। तो वहां पे आप वायर वायर वाला जो ब्लूटूथ ऑडियो मतलब ईयरफोन डाल देते हो, या फिर आपके पास यूएसबी पोर्ट है तो यूएसबी के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे यूएसबी पोर्ट, ये पोर्ट बोले जाते हैं। फिर ऑडियो जैक का ऑडियो पोर्ट बोला जाता है। ऐसे ही आप फर्स्ट इमेज में देखो कि जैसे ये सीपीयू जो है उसका जो बैकएंड का जो पोर्शन है, बैक साइड, ये सारे के सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, ये सारे के सारे पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं दूसरे कोई डिवाइस से। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ, सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो होते हैं दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट। अब क्या काम करने के लिए होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर एक काम का अलग अलग पोर्ट है, स्पेसिफाइड पोर्ट है, ठीक है ना। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट इमेज में भी फोकस करना, जिसमें आपने कीबोर्ड वाला देख रहे हो, कीबोर्ड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद माउस लिखा हुआ है। ये जो है, ये जो अभी क्या है, यूएसबी वाला आ चुका है माउस और कीबोर्ड, ठीक है ना। अभी वायरलेस भी हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी टेक्नोलॉजी और भी आगे जा गई है कि भाई लाइटिंग सेंसर से कीबोर्ड या माउस का जब पड़ता है, कीबोर्ड हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं है, टाइपिंग हो जाता है। ये जो है अभी इमेज देख रहे हो बहुत पुरानी है, तो मैं वहां से अभी बता रहा हूँ। अभी तो बहुत सारा आगे आ चुका है, अभी वायरलेस सब कुछ हो रहा है। तो ये कीबोर्ड और माउस वाला जो है वो PS2 केबल वाला है। पुराने टाइप से पहले यूएसबी नहीं था, यूएसबी के पहले PS2 था। तो PS2 जो है वो PS2 केबल के बेसिस पे कीबोर्ड एंड माउस का है, उसके हिसाब से उसको कलरिंग दी गई है कि भाई सेम PS2 केबल अगर नहीं हो सकता, जैसे सेम टू सेम यूएसबी डिवाइस, अगर आप वही यूएसबी पोर्ट पे माउस का केबल डालो या फिर वो निकाल के फिर कीबोर्ड का केबल डालो तो चलता। यहाँ पे अलग अलग चीज दी गई है कि भाई यूएसबी पोर्ट तो है, कलर चेंज कर दिया कि आपको कीबोर्ड वाला यहाँ पे डालना है और माउस वाला इधर पुट करना है, ठीक है ना। सो नीचे जो आप देख रहे हो गेम कंट्रोल, मतलब अगर आपको कोई गेम खेलनी है तो उसके रिगार्डिंग। फिर राइट साइड देखो पिंक वाला बड़ा सा है, वो प्रिंटर के लिए। प्रिंटर के जो केबल्स अगर आते हैं ना, आप देख सकते हो कि भाई स्टेटमेंट प्रिंटर होता है, प्रिंटर्स के भी होते हैं, स्टेटमेंट प्रिंटर है, पासबुक प्रिंटर है, लेजर जेट प्रिंटर है, बारकोड प्रिंटर है। ये जो प्रिंटर है जनरली ये स्टेटमेंट प्रिंटर और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट प्रिंटर के लिए यूज होता है। लेजर जेट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता, लेजर जेट प्रिंटर लैंप के थ्रू भी चलता है, वो यूएसबी केबल भी आ जाता है। तो पुराने टाइप पे ये स्टेटमेंट प्रिंटर पे बेसिस पे था, ठीक है ना। नीचे देख सकते हो मॉनिटर ब्लू कलर का, अभी भी आज भी जिसके पास पीसी है पुराना टाइप का एप्पल को छोड़ के, तो वहां पे आप देख सकते हो ये मॉनिटर के लिए केबल अलग से है, वो VGA पोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे भी आप देख सकते हो वेरियस डिवाइसेस है। वेरियस डिवाइसेस मतलब अगर आप उसको दूसरे डिवाइसेस अगर आपको कनेक्ट करने हैं, जैसे आपने दो माउस, दो कीबोर्ड या फिर कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है, दूसरा कोई कुछ भी कनेक्ट करना है तो उसके लिए यूएसबी डिवाइस दिया, वो वेरियस डिवाइसेस में यूएसबी डिवाइसेस है। यूएसबी डिवाइस का साइन भी होता है, तो साइन आप देख सकते हो कैसे। इथरनेट लिखा हुआ देखो, इथरनेट क्या है, इथरनेट एक लैन कनेक्टिविटी है। जैसे हम वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मोबाइल से हॉटस्पॉट करके वाईफाई कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप के अंदर हो वाईफाई ओपन ऑन करके हम किसी का वाईफाई ऑन करते हैं नेट कनेक्शन के लिए, सॉरी। सो ये जो है लैन केबल, वो लैन
इथरनेट है, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लैन के थ्रू, ठीक है ना। जैसे ही आप लैन पोर्ट डालते हो तो दूसरा जो लैन केबल है वो स्विच पे जाएगा, या फिर आपका जो पोर्ट होगा नीचे, डेस्क के नीचे पोर्ट होगा, वहां पे स्विच के थ्रू एक लैन पोर्ट आएगा, फिर वो पोर्ट से आपके सीपीयू में जाएगा वो लैन, ठीक है ना। तो जनरली ये सारे जो लैन पोर्ट है ना, जनरली ये घर पे नहीं चल सकते, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे बैंक, ठीक है ना, बैंक पे ज्यादातर कोई हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं चलता, लैन के थ्रू ही चलता, क्योंकि वहां पे स्पीड ज्यादा चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अगर इंस्टेंट प्रॉब्लम आई तो इंस्टेंट सॉल्यूशन भी चाहिए, ठीक है ना। नेट कनेक्टिविटी फुल स्पीड में होनी चाहिए, सर्वर डाउन हो चलेगा, वो दिमाग से निकाल देना कि सर सर्वर डाउन हो तो क्या करें। सर्वर डाउन एक ग्लोबल इश्यू होगा, अगर वहां पे इफेक्ट होगा ना तो एक ब्रांच पे नहीं, हर एक ब्रांच पे इफेक्ट होगा। या फिर कोई वेबसाइट एचडीएफसी बैंक की है, अगर वो वेबसाइट जिस सर्वर पे है, ठीक है ना, वहां पे डाउन हुआ तो सब ग्लोबल इश्यू होगा। ग्लोबल इश्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली पर्टिकुलर बैंक जनरली ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेके मैं बैंक बोल रहा हूँ। आप कोई कंपनी है, कंपनी में भी इथरनेट यूज होता है तो वो भी देख सकते हो। वो मैं उतना मत लीजिए कि सिर्फ बैंक में यूज होता है, हर एक जगह पर यूज होता है, बैंक का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। सो वो नेट कनेक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है ना। ये नीचे देखो अभी माइक्रोफोन लिखा है, ऑडियो इन ऑडियो आउट है, ठीक है ना। ये माइक्रोफोन ये जनरली ये वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर जो भी करना होता है ना उसके रिगार्डिंग है। अगर आपको कुछ बोलना है या कुछ भी करना है तो वो उसके बेसिस पे ये पोर्ट आउट हो सकता है। तो ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो सारे पोर्ट्स हैं, हर एक पोर्ट के नाम है, हर एक का अलग अलग काम है, ठीक है ना, उस हिसाब से वो किया गया। तो पोर्ट्स का बेसिक डेफिनेशन नहीं होता है, तो ठीक है ना, कि भाई कुछ ये सिर्फ अभी हार्डवेयर देखें, अभी हमने सॉफ्टवेयर वाला नहीं देखा है, अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन की या फिर डेटा का ट्रांसफर करना है विया हार्डवेयर या विया सॉफ्टवेयर, तो पोर्ट्स के बिना नहीं हो पाएगा। एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप इंटरनेट पे किसी को मेल भेज रहे हो और कोई सामने वाला मेल एक्सेप्ट कर रहा है, तो बीच में जो रेखा है जिसके टनल के थ्रू जा रही है आपको नहीं पता है, आपने सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन की, आपके आईएसपी ने आपको अलाउ किया इंटरनेट पे सर्फिंग करने का, ताकि आप इंटरनेट पर कुछ डेटा का ट्रांसफर या ले सको, ठीक है ना। फिर आपने किसी को मेल भेजा, सामने वाले ने मेल एक्सेप्ट किया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो भी पोर्ट के बेसिस पे ही होता है, ठीक है ना। कि अगर मुझे लिफ्ट के साथ लिफ्ट में जाना है, लिफ्ट मतलब मैं अगर कोई फ्लोर पर हूँ, वहां से मुझे नीचे जाना तो मैं लिफ्ट के थ्रू लूंगा और सीढ़ी के थ्रू लूंगा, दो ही रास्ते मेरे पास, ठीक है ना। अगर कोई स्लीप वाला हो तो बात अलग है, कोई मैं वो नहीं देता हूँ, वो कोई पार्क वार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं या फिर लिफ्ट से ही आऊंगा या फिर मैं सीढ़ियों से ही आऊंगा। फिर बीच में ये मत क्वेश्चन पूछना कि सर मैं अगर 5th फ्लोर पे हूँ या फिर मैं 10th फ्लोर पे हूँ तो 5th फ्लोर तक मैं लिफ्ट में हूँ, फिर 5th फ्लोर के बाद मैं सीढ़ी पर हूँ, ठीक है ना। तो इंसर्ट तो मैं भी वहां पे आपको क्वेश्चन बोल दूं कि अगर आप 10th से 5th फ्लोर पे हो तो आपने पर्टिकुलर एक ही रास्ता पकड़ा है कि 10th से 5th फ्लोर तक का लिफ्ट, फिर उसके बाद ही सीढ़ी, तो एक पर्टिकुलर आ गया, एक अलाइन आ गया से। तो वही चीज यहाँ पर होती है, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करते हो, ठीक है ना, तो वो भी पर्टिकुलर अलाइन पे ही जाता है, ठीक है ना। टीसीपी प्रोटोकॉल से यूज होता है, यूडीपी पे नहीं होता, वो टीसीपी पे ही होता है। और अगर आप कोई ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो यूडीपी पे ही होता है, वो टीसीपी नहीं होता, ठीक है ना। हर एक चीज का पर्टिकुलर काम है, ठीक है ना। मेल किया, ठीक है ना, मेल के थ्रू आपने किसी को फाइल ट्रांसफर की, अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी कंपनी, उसका जो मेन सर्वर है जिसको हम नाच ड्राइव बोलते हैं, स्पेशल ड्राइव जो है सर्वर ड्राइव जो क्लाउड पे लोकेटेड है, ठीक है ना, तो वहां से आप एक्सेप्ट करते हो, वो अलग से काम करता है, वो अलग रास्ते से काम करता है, ठीक है। सो हर एक चीज का, हर एक पोर्ट का अलग अलग काम है, उसके हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। अब राइट साइड देखो लैपटॉप का इमेज है, लैपटॉप का इमेज में ये सब देख रहे हो कि ये यूएसबी पोर्ट का सिंबल है, एक एचडीएमआई पोर्ट है, ठीक है ना, एक लैन पोर्ट है, देखो येलो कलर का दिख रहा है, वो लैन पोर्ट है जिसकी मदद से लैपटॉप के अंदर लैन आ सके, ठीक है ना। नीचे सेकंड वाला जो है वो आपको प्रेजेंटेशन में यूज होता है, ठीक है ना। सो इन द सेंस हर एक चीज का काम अलग अलग। लैपटॉप की अभी तो ये हमने सीपीयू का और लैपटॉप का देखा, जनरली वो सारे कंप्यूटर्स हैं अवेलेबल हैं जो अभी स्क्रीन पे काम होता है, ठीक है ना। सो अभी इमेज के बारे में हमने देख लिया, काम देख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन पे, बेसिक डेफिनेशन इशू और साथ में ये कि पोर्ट का मीनिंग कहाँ से, हर एक चीज का मीनिंग होता है, वो कहाँ से आया। जनरली इंग्लिश जो है वो इंग्लिश नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है लेटिन वर्ड्स का और रोमन वर्ड्स का सारे, ठीक है ना। जनरली लेटिन का ज्यादा है, तो वहां से ही डीलर वाली इंग्लिश खुद नहीं बना, तो कहीं ना कोई चीज कहीं से पकड़ के आती ही हमको हमने रिप्रेजेंट हुई है। सो पोर्ट का भी एक मीनिंग है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन देख लो, फर्स्ट लाइन पर है, डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड पोर्टा, पोर्टा मतलब डोर में गेट, उनके मतलब लेटिन वर्ड में पोर्टा का मतलब डोर और गेट होता है, तो वहां से इन्होंने पोर्ट यूज किया। जनरली मैंने आपको बोला था गेटवे,
अगर आपने नेटवर्किंग का कोर्स किया तो गेटवे का मीनिंग आता है। गेटवे का एक ऐसी जगह है, नेटवर्किंग अपने नेटवर्क से अगर कोई बाहर का कोई ट्रांसफर करना हो तो गेटवे थ्रू ही जाता है, ठीक है ना, वैसे नहीं जाता। तो गेटवे होता है, और जनरली हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना, मेन गेट होता है, फिर उसके बाद वहीं से ही हम जाते हैं, खिड़की से होते हुए या बैकडोर से नहीं जाते, मेन गेट से ही जाते हैं, ठीक है ना। बच्चे होते, बच्चे की बात छोड़ो, नहीं तो वो सब छोड़ो। सो मेन गेट है, वहां पर है, तो वही कंसेप्ट नेटवर्क में होता है, गेटवे होता है, और यही कंसेप्ट पोस्ट पे होता है, ठीक है ना, कि भाई पोर्टा मतलब गेट, और वहीं से डेटा का ट्रांसफर होगा, और डेटा लैपटॉप से या हार्डवेयर के थ्रू आएगा, वो सब है। वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जगह हम डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरफेस का काम करता है, ठीक है ना। इंटरफेस मतलब बीच का, नारद मुनि टाइप, कि भाई दोनों का जोड़ के समाधान करके जो भी ट्रांसफर है शांति से ट्रांसफर करो, वही, ठीक है ना। यूज फॉर डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग में यूज होता है। लैंड कनेक्टिविटी हुई तो लैंड में भी यही हुआ, डेटा का शेयर हुआ, ठीक है। यूएसबी कनेक्शन हुआ तो यूएसबी कनेक्शन में डेटा का शेयर हुआ। माउस का जो काम है वो कंप्यूटर पे आपको दिखता है, मॉनिटर, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार का डेटा शेयरिंग है। कीबोर्ड पे आप है तो कीबोर्ड पे अगर आप टाइप करते हो तो मॉनिटर पे दिखता है, तो वो आउटपुट आपको वहां पे दिखा, तो वो पोर्ट की मदद से आपको वो डेटा शेयरिंग हुआ, ठीक है ना। टू टाइप्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर की एक इमेज देखी, दो इमेज देखी, उसके बारे में हमने पूरा जाना। सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे, हार्डवेयर के बारे में डिटेल में भी बता देता हूँ, ठीक है ना। हार्डवेयर क्या है? वन टाइप ऑफ कनेक्शन पॉइंट थ्रू डिवाइस कैन कनेक्ट विथ ईच अदर। सिंपल, ये डेफिनेशन है, इंग्लिश के बेसिस पे लिखी है, आप अपने हिसाब से बना लो, ठीक है ना। वन टाइप ऑफ कनेक्शन पॉइंट थ्रू डिवाइसेस कैन कनेक्ट ईच अदर। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ऐसी जगह पर वन टाइप ऑफ गेट विच कनेक्ट्स बोथ डिवाइसेस, या फिर टू और मोर देन डिवाइसेस, अपने हिसाब से बना लो, लेकिन कंसेप्ट याद रखो, वो का काम ये है, कनेक्ट करना और डेटा का शेयरिंग करना। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको उसका आउटपुट पता चले कि उसका फंक्शन क्या काम करता है। पोर्ट्स जनरली ये सारे के सारे जो हार्डवेयर के पोर्ट्स है, HDMI, USB, ऑडियो, PS2 मतलब जो सबसे पहले आपने देखा ना कीबोर्ड और माउस वाला इमेज के सबसे पहली लाइन पे, वो PS2 केबल के हिसाब से होता है, ठीक है ना। दूसरी भी चीज है, लैन है, VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट मतलब जो आप मॉनिटर की स्क्रीन आप CPU के साथ कनेक्ट कर दो तो मॉनिटर पे आपको दिखता है, तो VGA पोर्ट है। लैन पोर्ट से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है। ऑडियो तो आपको पता ही है कि ऑडियो आपको माइक्रोफोन या फिर जो भी लगाना है वो उसके हिसाब से। USB तो आपको पता है, माउस वाला USB या फिर डेटा ट्रांसफर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे USB पे आते हैं। HDMI पोर्ट है। HDMI पोर्ट ऐसा है कि आपको कोई बड़ी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन पे अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करना है आपके लैपटॉप के थ्रू, तो HDMI पोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। तो सारे के सारे ये पोर्ट्स हैं, उसका अलग अलग काम है। बड़ी स्क्रीन चाहिए HDMI, USB डेटा ट्रांसफर, ऑडियो से आपको सुनना है, ये सारे। इसकी जो स्पीड है KBPS, MBPS, GBPS में होती है। KB, MB, GB नॉर्मल हो चुकी है। हर एक अगर कोई स्पीड इंटरनेट की यूज हो तो ये यही तीन है, ठीक है ना, कि भाई उसकी पर सेकंड पे हो सकती है। अभी यहाँ पे याद रखना, स्मॉल बी है, कैपिटल बी नहीं है, बीट है। तो गीगा बीट पर सेकंड बोलते हैं, मेगा बीट पर सेकंड और किलो बीट पर। बाइट में बाइट का कैपिटल भी आ जाता था, ध्यान रखना। जब भी कोई GBPS, MBPS या KBPS बोले तो एक बार पूछ लेना कि बड़ा बी या छोटा बी, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक बीट में ये मतलब 8 बीट मतलब 1 बाइट होता है, तो बी आएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जनरली स्मॉल बी वाला केस है, स्पीड यहीं पे मेजर होती है। सो ये हार्डवेयर वाला क्वेश्चन है।